नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 21। आज की वर्कशीट में हमें दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित बहुत ही पॉपुलर कहानी है। और यह कहानी ऐसी है कि उसको लोग आज भी अपने जुबान पर याद रखते हैं और आज भी लोग चाव से पढ़ते हैं। तो उस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया है कि उन कहानियों में दो बैलों के साथ क्या घटना घटित होती है। और उसके बाद की कहानी है कि बैल को झूरी जो उसका मालिक था उसका कोई रिलेटिव मांग कर ले गया था और उनसे दिन भर काम लेता था, लेकिन शाम को रूखा सूखा भोजन उनके सामने दे देता था। इससे उनके मन में बहुत क्षोभ रहता था और प्यार भरा एक बोल भी नहीं बोलता था। बैलों के साथ वह उचित व्यवहार नहीं करता था। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों कौन? बैल। उनका नाम था हीरा और मोती। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक छोटी लड़की घर से निकलती है दो रोटियां लेकर, चुपके से शायद, और दोनों के मुंह में एक एक रोटी खिलाकर चली जाती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसके प्रेम को देखकर कहीं ये संतुष्ट हो गए। इनकी भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन मन में संतुष्टि हुई कि चलो यहाँ कोई प्रेम करने वाला है, कोई हमसे लगाव रखने वाला है, यहाँ भी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। उसे भी घर में प्यार नहीं मिलता था और बैलों को भी नहीं मिलता था। तो इन दोनों को लगा कि हम दोनों एक ही तरह के हैं, इसलिए लड़की ने इन बैलों को प्यार से रोटी खिलाना शुरू कर दिया। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, मतलब कि जो ले गया था इनको दिन भर काम करवाता और बदले में पीटता भी था। शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान मतलब जहां बैल का स्थान होता है वहां बांध दिए जाते। और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मतलब कि सूखा भूसा वो चाव से नहीं खाते थे, थोड़ा थोड़ा ही खाते थे, लेकिन फिर भी प्रेम की उस रोटी की वजह से वह दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन फिर भी दोनों की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, विद्रोह भरा हुआ था कि हम यहाँ से जब जी में आएगा तब भागेंगे। तो ये कहानी थी दोनों बैलों की। अब कुछ प्रश्न भी है कि किनके सामने कैसा भूसा लाया गया, जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी, वह लड़की कौन थी, बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी, और उपसर्ग और मूल प्रत्यय मूल शब्द को अलग कीजिए। तो चलिए अब इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न है कि किनके सामने कैसा भूसा लाया गया। यहाँ भूसा होगा, भूसा लाया गया। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों बैलों के सामने भूसा लाया गया, सूखा भूसा। और उसका प्रश्न 2 है कि जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी। तो इसका उत्तर है जब घर के लोग भोजन करने लगे तब उस घर से एक छोटी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों बैलों के मुंह में देकर चली गई। बैलों के मुंह में देकर चली गई। उसके बाद है वह लड़की कौन थी। तो उसका उत्तर है वह लड़की वह भैरव की लड़की थी। और प्रश्न 4 है कि बालिका की दो रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी। तो बालिका की दो रोटियां खाकर भी बैल दुर्बल नहीं होते थे, उनमें बल भरा रहता था। प्रश्न 5 है कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। इसका उत्तर क होगा। इसमें वी उपसर्ग है और मूल शब्द द्रोह है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।